अगर करोगे मेहनत तो हर दिन कुछ खास होगा। मंजिल तभी मिलेगी जब दिल व दिमाग किताबों के पास होगा। ये है जियोग्राफी विथ अवनीश चैनल। मैं अवनीश प्रजापति आप आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का सेशन यूपी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो देर ना करते हुए आज के पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये जो है फांड थोड़ा सा छोटा है, सहायक नदी और नदी दिया गया है, तो इसको मिलान करना है। तो इसको हम मिलाएंगे। राप्ती को पहले हम लोग घाघरा से मिला देंगे, राप्ती को घाघरा से। तो पहले का चौथा से मिलाएंगे, चौथे नंबर से। उसके बाद दूसरा जो है, दूसरे को तीस्ता को तिस्त है तो उसको ब्रह्मपुत्र से मिला देंगे। और जो है तीसरा है सी को 2 से मिलाएंगे, हिरण जो है नर्मदा से मिला देंगे। और जो है डी है उसको जो है 3 से मिला देंगे, गोदावरी से, पूर्णा को गोदावरी से। तो इस प्रकार इसको देख सकते हैं हम। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ए का 4, 2 का 1, 3 का 2 और डी का दा का जो है डी का 3 है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। तो राप्ती को घाघरा से, तिस्त को ब्रह्मपुत्र से, हिरण को नर्मदा से और गोदावरी को पूर्णा नदी से मिलाया गया है। ये सहायक नदियां हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रायद्वीपीय प्रदेश क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो पहला है गोदावरी, दूसरा है कृष्णा, तीसरा है नर्मदा और चौथा है महानदी। तो इसमें जो है गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। इससे संबंधित इसकी व्याख्या देखते हैं। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी का उद्गम नासिक जिले की त्रयंबक पहाड़ी से होता है। गोदावरी को दक्षिण गंगा व वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक एवं यमन, पुदुचेरी राज्यों से होके प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि निम्नलिखित में से सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो जो सिंधु नदी है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है ब्यास, दूसरा सतलज, तीसरा रावी और चौथा है चिनाब। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। इसकी जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है चिनाब नदी है। इससे संबंधित व्याख्या देख लेते हैं। तो इसकी व्याख्या है, चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहलाती है। यह नदी लाहल में बड़ा लाचा दर्रे के दोनों ओर से चंद्र और भागा नामक 2 नदियों के रूप में निकलती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र इसमें से कौन सा है? तो पहला है साबरमती, दूसरा है भरतपुजा, तीसरा है माही, चौथा पेरियार। तो इसमें जो है इस ऑप्शन की दृष्टि से इसमें जो है माही जो है पश्चिम की ओर बहने वाली जो है सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी है। इससे संबंधित इसकी व्याख्या देखते हैं। माही नदी पश्चिम की ओर बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है और इसका जलग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है। इसकी कुल लंबाई 583 किलोमीटर और जलग्रहण क्षेत्र 34,842 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
हिमालयी नदियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? जो हिमालयी नदियां हैं उसके विषय में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? तो पहला है, प्रवाह की प्रकृति मौसमी है और मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती हैं। जो हिमालयी नदियां हैं वह प्रवाह की प्रकृति मौसमी है वहाँ की नदियों की, और वह मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती हैं। क्या है, ये सही है? तो नहीं, ये जो है ऑप्शन गलत है। दूसरा है, जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़ा है। तीसरा है, इनका उद्गम स्थल पठार है। और चौथा है, वे अच्छी तरह से समायोजित घाटियों के साथ सुनिश्चित मार्ग से बहती हैं। तो ये जो है इसका ऑप्शन नंबर जो है ब सही होगा। जल ग्रहण क्षेत्र इनका बहुत बड़ा है। इससे संबंधित व्याख्या देख लेते हैं। हिमालयी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। हिमालय की नदियां हिमनदों के पिघलने, बड़े जल ग्रहण क्षेत्रों और अनुकूल जलवायु परिस्थितियों के कारण अपनी 12 मासी प्रकृति को बनाए रखती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां मानसून पर निर्भरता, भूगर्भीय बाधाओं और छोटे जलग्रहण क्षेत्रों के कारण मौसमी विविधताओं का सामना करती हैं। तो ये जो है इसकी व्याख्या रही। अगला नंबर 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब मुख्य नदी की प्राथमिक सहायक नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हों और द्वितीय सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती हों तो उस प्रतिरूप को क्या कहते हैं? तो जब दो नदियां समानांतर बहती हों और जो है द्वितीय सहायक नदियां उनसे समकोण पर आकर मिलती हैं तो उसे किस प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है? तो 6 नंबर का जो है इसे जाली नुमा प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। व्याख्या देखते हैं इसकी। जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हैं तो सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती हों तो ऐसे प्रतिरूप को जाली नुमा अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अमरकंटक पर्वत श्रेणी से निकलने वाली नदियां सभी दिशाओं में बहती हैं जो निम्नलिखित में से किस प्रकार के जल अपवाह तंत्र प्रतिरूप का उदाहरण हैं? अमरकंटक पर्वत से निकलने वाली नदियां जो है सभी दिशाओं की ओर बहती हैं जो किस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती हैं? तो ये जो है 7 नंबर है। 7 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर बी है, ये अरीय प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। इससे संबंधित व्याख्या देखते हैं। अमरकंटक पर्वत श्रेणी से निकलने वाली नदियां सभी दिशाओं में बहती हैं जो अरीय जल अपवाह तंत्र का उदाहरण है। इस प्रणाली में जल विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में होकर प्रवाहित होती है या भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो पहला है नर्मदा, दूसरा रावी, तीसरा गंडक और चौथा है यमुना। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, जो है नर्मदा नदी जो है ये विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। इससे संबंधित व्याख्या देखते हैं। नर्मदा नदी भारत की महत्वपूर्ण नदी है जो विभ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, जो भूगर्भिक दरार या भ्रंश की क्रिया द्वारा निर्मित उच्च भूमि या पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक रैखिक आकार की निचली भूमि है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी की दाहिनी सहायक नदी है? मतलब कौन सी नदी जो है निम्नलिखित में से गंगा की सहायक नदी जो दाहिनी तरफ से आके मिलती है वह कौन सी नदी है? पहला है घाघरा, दूसरा रामगंगा, तीसरा सोन और चौथा गोमती। इसको जो है दाहिनी तरफ से आके मिलने वाली जो है गंगा की सहायक नदी है वह सोन है। तो इसके संबंधित व्याख्या देख लेते हैं। तो सोन नदी गंगा की दाहिनी दक्षिणी सहायक नदी है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर पटना से पहले गंगा में मिलती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में बरकाना जलप्रपात पाया जाता है या स्थित है? निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में बरकाना जलप्रपात स्थित है? तो 10 नंबर जो है इसका पहला ऑप्शन उड़ीसा,
दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है गोवा और चौथा है तमिलनाडु। तो जो है 10 नंबर है, 10 नंबर का ऑप्शन नंबर बी है कर्नाटक। इससे संबंधित व्याख्या देखते हैं। सीता नदी पर द्वारा निर्मित बरकाना जलप्रपात भारत के कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में अगुम्बे के पास स्थित एक जलप्रपात है और यह जलप्रपात भारत के 10 सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, सोन नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? सोन नदी जो है किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन नंबर ए गंगा, ये नर्मदा, गंगा, सा है यमुना और दा है महानदी। तो ये जो है सोन गंगा की सहायक नदी है। इससे संबंधित व्याख्या देखते हैं। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर पटना से पहले नदी जो है गंगा नदी में मिलती है। जो सोन नदी है वह अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर जो है पटना से पहले गंगा में मिल जाती है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी प्रणाली का भाग नहीं है? इसमें से जो कौन सी नदी है वह सिंधु नदी प्रणाली का भाग नहीं है। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन है सतलज, दूसरा है चिनाब, तीसरा कोसी और चौथा है रावी। तो ये जो है तीनों जो है 3 ऑप्शन जो है ये तो सिंधु नदी प्रणाली का ही भाग है। इसमें से जो है कोसी नदी जो है ये सिंधु नदी प्रणाली का भाग नहीं है। इससे संबंधित व्याख्या देखते हैं। सिंधु नदी प्रणाली सतलुज, चिनाब और रावी शामिल हैं जो हिमालय से निकलती हैं और सिंधु नदी में विलीन होती हैं। कोसी नदी गंगा नदी प्रणाली का हिस्सा है और नेपाल तथा बिहार से होकर प्रवाहित होती है। अगला नंबर क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी ट्राइब्यूटरी कौन सी है? जो सिंधु नदी है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए चिनाब, बी झेलम, सी सतलज और डी जो है ब्यास। तो ऑप्शन नंबर ए है 13 नंबर का जो है चिनाब नदी जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इससे संबंधित व्याख्या देखते हैं। चिनाब सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान से होकर प्रवाहित होती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। निम्न में से किस राज्य में दुधमा जलप्रपात स्थित है? दुधमा जलप्रपात, पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा पश्चिम बंगाल और चौथा है आंध्र प्रदेश। तो ये जो है 14 नंबर का आंसर है वह जो है ऑप्शन नंबर बी है, उड़ीसा में जो है दुधमा जलप्रपात स्थित है। इससे संबंधित व्याख्या देखते हैं। दुधमा जलप्रपात उड़ीसा में स्थित है। यह प्रसिद्ध जलप्रपात मच्छकुंड नदी पर बना है और यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट की सहायक नदी का नाम बताइए। तो इसमें जो है ब्रह्मपुत्र की बाएं तट से मिलने वाली नदी कौन सी है? पहला है बुरही दियांग, दूसरा है संकोच, तीसरा है सुबनसिरी और चौथा है कारमेंग। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा 15 का जो है बुरही दियांग। इसको देखते हैं व्याख्या के इसकी देखते हैं। बुरही दियांग ब्रह्मपुत्र की प्रमुख बाएं तट की सहायक नदी है। यह असम और अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। यह नदी अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी हिमालय पटकोई पहाड़ियों से निकलती है और असम में तिनसुकिया एवं डिब्रूगढ़ जिले से होकर बहती है। इसकी लंबाई जो लगभग 380 किलोमीटर के आसपास है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंशन के कारण बनी दरार घाटी में पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है? जो कौन सी नदी है वह जो है भ्रंश घाटी में पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है? तो वह जो है कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, महानदी।
तो ये जो है सभी लोग जानते हैं, नर्मदा और ताप्ती जो है सबसे लंबी नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत की, जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। इससे संबंधित व्याख्या देखते हैं। नर्मदा नदी एक भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली में पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी है। नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच बहती है। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक पठार के पश्चिम किनारे पर लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई पर होता है। अन्य नदियां जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं उनमें छोटा नागपुर पठार में दामोदर और ताप्ती शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित नदियों को भारत के नक्शे पर बताए अनुसार उत्तर से दक्षिण की तरफ व्यवस्थित कीजिए। जो भारत का मैप है उसमें उत्तर से दक्षिण की तरफ इस नदियों को जो है व्यवस्थित करना है, क्रमबद्ध करना है। तो इसमें जो है देखते हैं, नदियों में देखते हैं गोदावरी, कावेरी और चंबल, नर्मदा, ये 4 नदियां दी गई हैं। तो इसको जो है उत्तर से दक्षिण की क्रम में लगाना है। तो पहला जो है चंबल, सी है ऑप्शन में, देखिए सी सभी में दिया गया है। फिर दूसरा है नर्मदा, देखिए जो है ऑप्शन में डी दिया गया है, सी डी। तो आप इससे मैच हो गया। और जो है ऑप्शन अगला नंबर होगा ए और लास्ट ऑप्शन कावेरी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सी डी ए बी। इससे संबंधित व्याख्या देखते हैं। भारत के नक्शे पर चंबल नदी सबसे उत्तर में है, उसके बाद नर्मदा, गोदावरी और सबसे दक्षिण में कावेरी नदी है। अगला नंबर 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। झेलम नदी की एक सहायक नदी है। झेलम नदी की एक सहायक कौन सी नदी है? तो पहला है सुरु, पोहरू, सीगर और सोआ। तो इसमें से जो है ऑप्शन नंबर बी है पोहरू नदी, जो झेलम की एक सहायक नदी है। इससे संबंधित व्याख्या देखते हैं। पोहरू नदी झेलम की एक प्रमुख सहायक नदी है। झेलम नदी का उद्गम स्थल वेरी नाग कश्मीर के समीप स्थित शेषनाग झील है। झेलम नदी आगे चलकर चीनाव में मिल जाती है। इसका प्राचीन नाम वितिस्ता है। श्रीनगर इसी नदी के किनारे स्थित है या बसा हुआ है। यहाँ इस पर शिकारा या बजरे चलाए जाते हैं। यह भारत या पाकिस्तान सीमा के लगभग समानांतर प्रवाहित होती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। नदी और उसकी सहायक नदी दी गई है। तो जो है इसको पहले देखते हैं। पहले गोदावरी दी गई है। तो गोदावरी को जो है 19 नंबर क्वेश्चन है। गोदावरी को जो है इसको मंजीरा से मिला दीजिए। गोदावरी को मंजीरा से मिला दीजिए। और जो है नर्मदा है, नर्मदा को कोलार से मिला दीजिए। और जो है कृष्णा है, ए का जो है 3 और जो है 2 का 4, ए का 3 और 2 का 4। तो ऑप्शन नंबर शामिला, ए का जो है 3 और 2 का 4 और सी का 1 घाट प्रभा और डी का कावेरी का अमरावती। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके से संबंधित इसकी व्याख्या देखते हैं। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले लगभग 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियाँ पूर्णा, कदम, प्राणहिता, इंद्रावती, प्रवर, सिंधपना, मंजीरा, मनेयर, किन्नियासानी आदि हैं। अगला थोड़ा सा और इसकी व्याख्या देखते हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार से निकलती है। नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियां जो है वह है वरना, तवार, कनार, कोलार, मान, हटनी, उरी, सकर आदि। इसमें जो है
कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है महाराष्ट्र में महाबलेश्वर सतारा के निकट होता है। यह गोदावरी नदी के बाद प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियां घाटप्रभा, मालप्रभा नदी, भीमा नदी, तुंगभद्रा और जो है मूसी नदी है। अगला नंबर थोड़ा सा और व्याख्या देखते हैं। कावेरी नदी कर्नाटक में पश्चिम घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ से निकलती है। कावेरी नदी की सहायक नदियां अर्कवती, हेमवती, लक्ष्मण तीर्थ, सिमसा, काबिनी, भवानी, हरंगी, अमरावती आदि प्रमुख हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित जो करना है तो जो है 20 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित करना नदी और उसका उद्गम क्षेत्र। तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी जो है वह जो है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। तो ए का जो है 2, देखिए किसी में मिल रहा है, 2 में मिल रहा है। और तीसरा देखते हैं सोन नदी। तो सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो सोन नदी जो है यह अमरकंटक से निकलती है। तो ये 2 का 3, तो इस दोनों में 3 है। तो कावेरी को देखते हैं। कावेरी जो है यह कहाँ से निकलती है? तो कावेरी जो है यह ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। और गोदावरी जो है त्रयंबक के समीप निकलती है। तो जो है इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ए का 2 छोटा नागपुर पठार, सोन जो है वह अमरकंटक से निकलती है और कावेरी जो है वह ब्रह्मगिरी से निकलती है। गोदावरी जो है वह त्रयंबक पहाड़ त्रयंबक के समीप से निकलती है। इससे संबंधित व्याख्या देखते हैं। दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों से निकलती है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर पटना से पहले गंगा में मिलती है। कावेरी नदी दक्षिण भारत की एक पवित्र नदी है। इसका उद्गम दक्षिण पश्चिम कर्नाटक के पश्चिमी घाट में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। यह कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों से होती हुई दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है और एक श्रृंखला बनाती हुई पूर्वी घाटों में उतरती है। इसके बाद पांडिचेरी से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी के बारे में देखते हैं। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी का उद्गम नासिक जिले की त्रयंबक पहाड़ी से होता है। गोदावरी दक्षिण गंगा व वृद्ध गंगा कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। पूर्णा, गिरना और पंजारा नदी किस शाखाएं हैं? किस नदी की शाखाएं हैं? पहला ऑप्शन है ब्रह्महाड़ी, दूसरा कावेरी, तीसरा नर्मदा और चौथा है ताप्ती। तो 21 नंबर जो है इसका ऑप्शन नंबर डी है। ताप्ती नदी की सहायक नदियां हैं जो शाखाएं हैं पूर्णा, गिरना और पंजारा नदियां। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो इसमें से एक है झेलम, दूसरा है सतलज, तीसरा चिनाब और चौथा रावी। तो जो है 22 नंबर है, 22 नंबर का ऑप्शन नंबर बी है। सतलज का जो है उद्गम स्थल भारत में नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे सिंधु जल समझौता 1960 पर हस्ताक्षर किए? किसने किया था 1960 सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर? पहला ऑप्शन यस राधा कृष्णन, मोहम्मद अयूब खान, दूसरा है बी के कृष्णा मेनन, मोहम्मद अली, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू, हुसैन शाही सुहारवर्दी और जो है चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अयूब खान। तो डी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अयूब खान ने कृष्णा जल समझौता 1960 पर हस्ताक्षर किए थे। इससे संबंधित व्याख्या देखते हैं। इस संधि पर कराची में पाकिस्तान के तत्कालीन फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू एवं विश्व बैंक के श्री WAB इलिफ द्वारा 19 सितंबर 1960 को हस्ताक्षर किया गया। तथापि यह संधि 1 अप्रैल 1960 प्रभावी तिथि से प्रभावी हुई। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मगिर की 12 पहाड़ी से निकलती है? तो जो है महानदी, कृष्णा, साबरी और कावेरी। तो 24 नंबर है, 24 नंबर का ऑप्शन नंबर डी है। ब्रह्मगिर से जो है निकलती है ये कावेरी नदी है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार को तेलंगाना पठार तथा रायलसीमा पठार में विभक्त करती है? वह कौन सी नदी है? पहला है कावेरी नदी, दूसरा महानदी, तीसरा गोदावरी नदी और चौथा है कृष्णा नदी। तो 25 का जो ऑप्शन नंबर डी है वह कृष्णा नदी है, जो प्रायद्वीपीय पठार को तेलंगाना और पठार तथा रायल पठार में विभक्त करती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पेनगंगा और बेनगंगा सहायक नदियां किसकी हैं? तो पहला है यमुना, दूसरा है गोमती, तीसरा है महानदी और चौथा गोदावरी। तो पेनगंगा और बेनगंगा जो नदियां हैं वह किसकी सहायक नदियां हैं? तो वह जो है गोदावरी की सहायक नदियां हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सह्याद्री के पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है? कौन सी नदी है जो सह्याद्री की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो ए है मांडवी, दूसरा शरावती, तीसरा भरतपुझा और चौथा है इंद्रावती। तो जो है 27 का ऑप्शन नंबर डी है। इंद्रावती नदी जो है सह्याद्री के पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम निम्नलिखित स्थानों में से किसके निकट है? तो जो है पहला ऑप्शन प्रवारा, दूसरा है महाबलेश्वर, तीसरा है नासिक और चौथा जो है वर्धा। तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो वह महाबलेश्वर के निकट से, महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है, महाराष्ट्र। तो जो है इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली किस नदी में अवस्थित है? तो ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो ब्रह्मपुत्र है। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर अवस्थित है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? इसमें से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? पहला मूसी, दूसरा भीमा, तीसरा पूर्णा और चौथा कोयना। तो इसमें से जो है पूर्णा नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। इससे संबंधित व्याख्या देखते हैं। पूर्णा नदी यह ताप्ती नदी की सहायक नदी है, ना कि कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियां मूसी, भीमा, तुंगभद्रा, घाट प्रभा, माल प्रभा और कोयना हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। गंगा नदी की कौन सी नदी बाएं किनारे की सहायक नदी नहीं है? गंगा की कौन सी नदी ऐसी है जो इसमें ऑप्शन में जो बाएं किनारे की सहायक नदी नहीं है? पहला घाघरा, दूसरा है कोसी, तीसरा है यमुना और चौथा है गंडक। तो इसमें से जो है 31 नंबर है, 31 नंबर का ऑप्शन नंबर सी होगा, जो है यमुना। यमुना जो है बाएं से नहीं, ये दाहिनी सहायक नदी है। ये गंगा की ये बाएं से नहीं मिलती है, तो ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। इंद्रावती नदी की सहायक नदी है। इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? तो वह जो है पहला ऑप्शन है कृष्णा, दूसरा महानदी, तीसरा कावेरी और चौथा गोदावरी। तो इसमें डी ऑप्शन है, इंद्रावती नदी जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नदी जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है वह है? तो इसमें से पहला है ब्रह्मपुत्र, दूसरा गंडक, इनमें से कोई नहीं और चौथा जो है दामोदर नदी है। तो जो 33 है उसका डी ऑप्शन है, दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन है। पश्चिम विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदीय द्वीप नदी में स्थित है। मतलब जो विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदीय द्वीप है वह किस नदी में स्थित है? तो पहला है गंगा, दूसरा सिंधु, तीसरा गोदावरी और चौथा जो है ब्रह्मपुत्र है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है सबसे बड़ा द्वीप, माजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी में अवस्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर।
पेनगंगा निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? पेनगंगा। तो पहला ऑप्शन है महानदी, दूसरा है कृष्णा, तीसरा है कावेरी और चौथा है गोदावरी। तो ये जो है इसमें से 35 नंबर का जो ऑप्शन नंबर डी है, गोदावरी नदी की सहायक नदी पेनगंगा है। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गंगा और यमुना नदी का संगम निम्न में से किस स्थान पर होता है? गंगा और यमुना का संगम जो है किस स्थान पे होता है? तो जो है पहला ऑप्शन है प्रयागराज इलाहाबाद, दूसरा देवप्रयाग, तीसरा बनारस और चौथा जो है गंगा सागर। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रयागराज इलाहाबाद में। इससे संबंधित व्याख्या देखते हैं। प्रयागराज उत्तर प्रदेश के बड़े जनपदों में से एक है। यह गंगा, यमुना तथा गुप्त सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है। संगम स्थल को त्रिवेणी कहा जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में बहती है? तो पहला है गोदावरी, दूसरा है सतलज, तीसरा है नर्मदा और चौथा जो है गंगा। तो ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि ये जो है नर्मदा नदी है वह जो है रिफ्ट घाटी से होके बहती है, वो भी पश्चिम की तरफ। तो ऑप्शन नंबर सही है। 38 नंबर क्वेश्चन, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो ये है पहला ऑप्शन कावेरी, दूसरा सारावती, तीसरा है पेरियार और चौथा है गोदावरी। तो जो पहला ऑप्शन है इसका 38 नंबर क्वेश्चन का, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। सारावती नदी पे जोग या गारसप्पा जलप्रपात अवस्थित है। अगला नंबर देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण और कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में स्वीकृत एकीकृत संरक्षण मिशन का नाम क्या है? जो सरकार द्वारा राष्ट्रीय गंगा जो नदी है, राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण के रूप में, कायाकल्प के रूप में सरकार द्वारा फ्लैगशिप प्रोग्राम जो चलाया गया है उसका क्या नाम है? तो जो 39 नंबर है इसका ऑप्शन नंबर सी है, नमामि गंगे। इससे संबंधित व्याख्या देखते हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसे भारत सरकार ने जून 2014 में एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया था। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण को प्रभावी ढंग से कम करना, संरक्षण और पुनर्जीवन प्रदान करना है या पुनर्जीवन करना है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कामेंग किस नदी की सहायक नदी है? कामेंग जो है किस नदी की सहायक नदी है? पहला दामोदर, दूसरा महानदी, तीसरा गोदावरी, चौथा जो है ब्रह्मपुत्र। तो ये जो है 40 नंबर क्वेश्चन का जो दा है ब्रह्मपुत्र, कामेंग नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी में कोलीफॉर्म जीवाणुओं का प्रचुर मात्रा में होने का मुख्य कारण क्या है? तो जो है पहला ऑप्शन है मृतकों के शवों को जलाना, जल में बहाना, प्लेटिन उद्योगों द्वारा उत्पादित रासायनिक उत्सर्जन जल में बहाना, कपड़े धोना, मृतकों की राख बहाना। तो जो है 41 नंबर क्वेश्चन है, 41 नंबर क्वेश्चन का ए है मृतकों के शवों को जल में बहाना। जो मृतकों का शव है वह जो है जल में प्रवाहित किया जाता है, उसी से जो है कोलीफॉर्म जीवाणुओं की मात्रा जो है बढ़ी है। अगला नंबर क्वेश्चन है 42 नंबर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के किनारे है? तो वह जो है ऑप्शन नंबर ए है ब्यास, दूसरा चिनाब, तीसरा झेलम और चौथा है रावी। तो जो है ये जम्मू एवं कश्मीर की राजधानी जो श्रीनगर है वह जो है झेलम नदी के तट पर स्थित है। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तब बोआ, सिंघी खम्बान, संगर और गोमल। तो इसमें जो है सिंधु नदी को तिब्बत में सिंघी खम्बान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मंदाकिनी नदी गंगा नदी से कहाँ पे आकर मिलती है? तो मंदाकिनी जो है गंगा नदी से कहाँ पे आके मिलती है? तो जो है 44 नंबर क्वेश्चन, 44 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर डी है आमरू। ये जो है रुद्रप्रयाग में इसका ट्रिक है आमरू। आमरू, अलकनंदा और मंदाकिनी जो है ये नदियां दोनों आके मिलती हैं रुद्रप्रयाग में। तो ये जो है अलकनंदा और मंदाकिनी, गंगा को अलकनंदा के नाम से जाना जाता है और मंदाकिनी जो है ये दोनों नदियां जो है रुद्रप्रयाग में आके मिलती हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, भागीरथी और अलकनंदा नदियों का मिलन स्थल है। तो जो है अलकनंदा और भागीरथियों का मिलन स्थल कहाँ है? तो ये है, इसका ट्रिक है अभादे। अभादे, अभादे। अलकनंदा और जो भागीरथी है वह कहाँ मिलती है? वह जो है वह कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। अभादे, अलकनंदा और भागीरथी जो है देवप्रयाग में मिलती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ए है महानदी, बी है नर्मदा, सी है कृष्णा और डी है गोदावरी। तो 46 नंबर जो है, 46 नंबर का ऑप्शन नंबर डी है, गोदावरी नदी जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की हिमालयी सहायक नदी नहीं है? तो पहला है गिलगित, दूसरा है द्रास, तीसरा है गोरतांग और डी ऑप्शन है जोंक। तो ये जो है इसमें से कौन सी हिमालयी सहायक नदी नहीं है सिंधु की? तो वह जो है जोंक नदी जो है सिंधु की सहायक नदी नहीं है। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महानदी नामक नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जो महानदी है उसके संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से हुआ है, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है यह उड़ीसा से होकर बंगाल की खाड़ी तक पहुंचती है, ये भी जो है। और जो है इस नदी की लंबाई जो है लगभग 680 किलोमीटर है, यह सही है। इसका अपवाह बेसिन महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा तक विस्तृत है, यह सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 48 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इस नदी की लंबाई लगभग 680 किलोमीटर है, यह जो है गलत है। इसकी लंबाई लगभग 880 किलोमीटर के आसपास है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व भाग की ओर प्रवाहित नहीं होती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है। तो कौन सी नदी है? तो केन नदी, नर्मदा नदी, बेतवा नदी, चंबल नदी। तो जो है 49 नंबर है उसका ऑप्शन नंबर बी है, नर्मदा नदी जो है भारत के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व भाग की ओर प्रवाहित नहीं होती है। आज का अंतिम क्वेश्चन है। भागीरथी नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती है और उत्तराखंड में अलकनंदा से मिल जाती है, तो वह कहाँ मिलती है? तो भागीरथी, तो हमने अभादे बताया था, तो अभादे जो है ये ट्रिक है अभादे। तो अलकनंदा और भागीरथियों का जो संगम होता है वो देवप्रयाग में होता है। तो जो है ये था आज का महत्वपूर्ण सेशन।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।